हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनू मैम क्लासेस। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.5 हम कर रहे थे और ये क्लास 9th के लिए है। इसमें मैंने लास्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट तक करवाया था। आज हम इसका नेक्स्ट करेंगे पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट आज हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो आगे स्टार्ट करती हूँ। तो हमारा सेकंड पार्ट है 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8x और यहाँ पे z। ठीक है, ये मेरा इसका सेकंड पार्ट है। इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। बच्चों, आपको याद होगा मैंने लास्ट क्लास में आपको थोड़ी सी जासूसी करनी सिखाई थी, है ना। मैंने कहा था कि इसमें हमें जासूसी करनी है और उससे पहले हमें देखना है कि ये किसका फॉर्मूला बनता है ना बच्चों। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ। ये मैं एक रफ पेज यहाँ पे ले रही हूँ। यहाँ पर देखो बच्चों, 2 लिखा हुआ है। मैंने कहा था आपको कि भी मुझे मतलब है पहले इन नंबर से, है ना। हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ इन नंबर से। हमें देखना है कि ये किसका स्क्वायर है ना। अगर हम इस बात का पता लगा पाते कि किसका स्क्वायर है तो हम इजीली हम इसका क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो भाई 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, है ना। तो 2 जिसका स्क्वायर नहीं होता, तो एक काम करो बच्चों, हम इसके फैक्टर करते हैं। अगर ये प्राइम नंबर है, अगर ये कोई ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, तो हम सीधा इसी का रूट लगा देंगे। जैसे यहाँ पर है ना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों किया, बिकॉज 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 होता तो हम, अगर मान लीजिए 3 होता तो हम क्या करते, √3 का स्क्वायर कर देते तो भी मेरा 3 आता, बिकॉज ये 3 जो है ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर है ना। तो कोई अगर ऐसा नंबर आता है जो प्राइम नंबर हो, 2 3, जैसे 2 हो गया, 3 5 7, क्या कहते हैं 11, उसके बाद 13, ऐसे करके बहुत सारे नंबर है जो प्राइम नंबर होते हैं, जो किसी के टेबल में नहीं आते। अगर ऐसे कोई नंबर्स आते हैं तो आपको क्या करना है, उनका रूट निकाल करके उसका स्क्वायर करना है। तो यानी कि हम यहाँ पे 2 को क्या लिख सकते हैं, √2 का यहाँ पे x और पूरे का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि इसे y² ही लिख देंगे। ठीक है, अब 8, अब ये तो प्राइम नंबर नहीं है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, जो अगर ये प्राइम नंबर हुआ तो ऐसे लिख देंगे रूट करके, और अगर प्राइम नंबर नहीं हुआ तो हम इसे क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। यानी 8 का आप फैक्टर कर दीजिए, यानी कि 2 4 जा 2, 2 जा 2, 1 जा, तो यानी कि क्या आया, ये आया 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। देखो, अगर मैं इसको भी ऐसे करके चलूँ, इसको भी अगर मान लीजिए मैं इसको भी रूट लेके चलूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेयर में आ गया, फिर 2 बाहर आ गया, तो ये क्या बन गया मेरा 2√2। यानी मैं यहाँ पर 8 को लिख सकती हूँ 2√2z और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई आपको। अगर नहीं आई है, मैं एक बार दोबारा इस चीज़ को क्लियर कर देती हूँ। देखो, अगर मेरे पास में कोई भी नंबर है ना, या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा या वो कंप्लीट नंबर नहीं होगा। जैसे मैं कोई भी नंबर लिखा, वो नंबर या तो वो कंप्लीट स्क्वायर होगा, कंप्लीट स्क्वायर, या फिर वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं होगा, नॉट अ कंप्लीट स्क्वायर। तो अगर कंप्लीट स्क्वायर है, जैसे कि 4 9 36 16 25 49 या कुछ भी ऐसा नंबर है जो कंप्लीट स्क्वायर है, तो हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पता चल जाता है कि 36 जो होता है 6 का होता है, 25 जो होता है 5 का होता है, 16 जो है वो 4 का होता है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, जैसे 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। सिंपल सा पता चल जाता है अगर ये कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। और अगर कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो इसके भी 2 पार्ट होंगे, या तो वो प्राइम नंबर होगा
या फिर वो कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर है जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे ऐसे, तो हमें क्या करना है, सीधा उस नंबर का रूट लगा देना है, ठीक है, और ऐसे स्क्वायर कर देंगे। और अगर मान लीजिए कंपोजिट नंबर है, आपको दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए इसका कंपोजिट नंबर है तो हमें क्या करना है, जैसे कि 8 ही आ गया तो इसका भी हमें रूट ही करना है, पर इसके फैक्टर हमें करने पड़ेंगे, जैसे कि 2 इंटू टू इंटू टू अभी करके दिखाया था मैंने। तो इसका हम क्या कर देंगे, यहाँ पे फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के बाद ये क्या आया, 2 बाहर आ गया और ये अंदर क्या बचा, √2। अब हम इसके स्क्वायर को यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, ओके। अब मेरे पास में ये a की वैल्यू हो गई, ये b की वैल्यू हो गई, ये c की वैल्यू हो गई। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab है ना। मुझे इससे मतलब नहीं है कि यहाँ पे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, मुझे बस इन्हीं की वैल्यू रखनी है ना, इन्हीं को ही। प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब मुझे ये जो फॉर्मूला था इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है, तो इसके लिए मुझे इसको पहले कंप्लीट फॉर्म बनानी पड़ेगी ताकि इस फॉर्म में आ जाए। मतलब a पूरे का स्क्वायर तो हमने देखो किया हुआ है, फिर b पूरे का स्क्वायर हमने यहाँ पर किया हुआ है, प्लस c स्क्वायर हमने यहाँ पर इस पूरी वैल्यू का स्क्वायर किया हुआ है, प्लस 2 यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, फिर a की वैल्यू, ये a की वैल्यू है, फिर b की वैल्यू, हमें b की वैल्यू लगाई, प्लस प्लस फिर 2, फिर b की वैल्यू, फिर c की वैल्यू, है ना। इस तरीके से हम इसमें पुट करते चले जाएंगे, ओके। अब हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरा हो गया, तो यानी किसका स्क्वायर हुआ ये, √2x। इससे पहले मैं जासूसी करना बताती थी, मैंने कहा था कि जासूसी करनी है। तो देखो जासूसी कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सी वाली वैल्यू माइनस में है, एक्स माइनस में, मतलब एक्स वाली वैल्यू माइनस में है या कौन सी वाली वैल्यू माइनस में है। तो देखो यहाँ पर एक्स और वाई आया तो माइनस आया, यानी या तो एक्स माइनस का है या फिर वाई माइनस का है। यहाँ पे वाई आया और जेड आया प्लस का निशान, यानी कि वाई पक्का प्लस का है। यहाँ पे एक्स आया तो माइनस आ गया, तो भाई मेरे दिमाग में एक बत्ती जली, क्या पता चला कि जहां जहां एक्स आया है वहां वहां पर माइनस है, इसका मतलब पक्का एक्स वाली वैल्यू क्या है, माइनस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जहां जहां पर भी मुझे एक्स दिखाई दे रहा है मैं वहां पे माइनस लगा दूंगी। एक तो यहाँ लगा दूंगी, दूसरा यहाँ लगाऊंगी, तीसरा मैं यहाँ पर लगा दूंगी, ठीक है। तो यानी कि मेरा -2x प्लस वाई प्लस 2√2z इस पूरे के स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। अब इसको 2 टाइम्स लिख देंगे, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को दोबारा आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, ओके। अब हमने क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट हो गए हैं, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन नंबर 6 को करने से पहले मैं आपको एक बार आपका जो फॉर्मूला था वो मैं रिवाइज करवा देती हूँ। ये मैं पहले फॉर्मूला रिवाइज करवाती हूँ आपको ताकि आप इजीली इसको कर पाएँ। फॉर्मूला था मेरा a प्लस बी का होल क्यूब वाला, तो इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमारा फॉर्मूला था प्लस वाला। और उसके बाद मैंने क्या किया था, एक माइनस वाला फॉर्मूला भी था, मैं माइनस वाला फॉर्मूला भी लिखती हूँ आप लोगों के लिए। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। अब देखो बच्चों, आप कहोगे मैंने सेम सेम लिख दिया, लेकिन मैं आपको इसमें बस चेंज करना बताती हूँ कि हमने चेंज कैसे करना है। देखो हमारे यहाँ पर b कैसा है, नेगेटिव में है ना, कैसे है, नेगेटिव में। तो यानी कि अगर मेरे पास में, आपने पहले भी पढ़ा होगा, मैंने बताया था, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है ना, और उसकी पावर अगर इवन है तो उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा।
और अगर कोई नंबर नेगेटिव में है और उसकी पावर कैसी है, ओड, तो उसका आंसर भी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। बस ये बात ध्यान रखना कि अगर नेगेटिव में ओड नंबर है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव में अगर इवन नंबर है उसकी पावर में तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। उसकी पावर पे ध्यान रखना आपको, इवन पावर है तो पॉजिटिव, ओड पावर है तो नेगेटिव। अब यहाँ पे हमारा नंबर बी जो है वो नेगेटिव है, यानी हमें इसे बी पर ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो कहाँ कहाँ पर इसकी पावर ओड है, तो भाई यहाँ पर पावर इसकी ओड है, तो यानी कि यहाँ पर प्लस का नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस का निशान नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी पावर क्या है, 1 है, इसकी कुछ भी पावर नहीं है तो 1, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, ये प्लस नहीं आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। अब यहाँ पर बी का क्या है, स्क्वायर दिया हुआ है, तो भाई यहाँ पे तो फिर क्या हो गया, इवन पावर हो गई, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव का ही निशान आएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके डाउट जो है वो क्लियर किए हैं। अगर आपने बस यही पुराने वाला फॉर्मूला लिखा हुआ है तो ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो जाती है कई बार कि हम कहाँ पर नेगेटिव लगाएं, तो इसलिए मैंने ये वाला तरीका आपको बताया है, ठीक है। बेसिकली मैं आपके लिए दोबारा फॉर्मूला लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे। मैं इस ऊपर वाले को छुपा देती हूँ, ये लीजिए, मैंने इस ऊपर वाले को छुपा दिया। अब आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ पहले बोलना है और उसके बाद लिखना है, ठीक है। हाँ, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। आगे समझ में, ओके। अगर आपको ये दो फॉर्मूलाज याद हैं तो आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 जो है अच्छे से कर पाएंगे, और 7 भी। तो चलते हैं क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखो बच्चों, फॉर्मूला लिखेंगे, आपको फॉर्मूला लर्न हो चुका है, मैं जानती हूँ आप बहुत समझदार और बहुत अच्छे बच्चे हैं, इसलिए फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म हमारी इस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम क्या करते हैं, इस वाली फॉर्म को इस फॉर्म में लेकर के आएंगे, यानी कि चेंज करेंगे। तो अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है मेरी, ये पहले वाला नंबर यानी कि 2x, और b की वैल्यू क्या है, ये प्लस का 1, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। तो मेरा आंसर आएगा a क्यूब यानी कि 2x क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3, a की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, b की वैल्यू 1 प्लस 3a की वैल्यू 2x और b का मतलब 1 का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट अप की हैं और कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे, 2 का क्यूब यानी 8, x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब प्लस 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, प्लस पहले ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12 आ गया, और x अगर आप इसको ऐसे करेंगे ना कि 3 2 जा 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, 6 का स्क्वायर तो 36 हो गया, वो ज़्यादा हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं करना, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, आपका जो बोर्ड मास का रूल है, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, देन उसके बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पे x का भी स्क्वायर है तो x स्क्वायर कर देंगे, फिर यहाँ पे प्लस, अब 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1, तो यानी अब 1 को इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से तो एज इट इज नंबर आ जाएगा, तो 3 2 जा 6 और x, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनल हमारा स्टेप होगा इनको अरेंज करने का स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब सबसे पहले बड़ी पावर, देन उससे छोटी, फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो हम इस तरीके से पहले क्यूब वाली लिखेंगे, फिर स्क्वायर वाली वैल्यू लिखेंगे, फिर सिंगल वाली वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, मेरा आंसर आ गया, ठीक है। आया बस समझ में बच्चों। तो यानी कि बेसिकली पूरा 3 स्टेप में है। पहले स्टेप में आपको वैल्यू फॉर्मूला देखना है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, है ना, ए बी की वैल्यू को पता चल जाएगा, फिर आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, देन सोल्व करना है, देन उसको अरेंज करना है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। मैं आपको इसका एक 4th पार्ट है वो भी करके दिखाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मतलब 6 का 4th पार्ट है, x माइनस 2/3 y क्यूब। इसमें मेरे पास में a की वैल्यू क्या हो गई, x
बी की वैल्यू क्या हो गई टू अपॉन में 3 और वाई। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं लगाएंगे बिकॉज हम माइनस वाला अलग से सेपरेट फॉर्मूला है, तो इसलिए हम माइनस का सिंबल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, ए माइनस बी होल क्यूब वाला। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला अभी अभी लर्न किया था, बताइए क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर। बच्चों बहुत मुश्किल नहीं है ये, बहुत इजी है आप लोगों के लिए, बस थोड़े से ध्यान की जरूरत है। ठीक है, फिर तो आप फटाफट कर पाएंगे। हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज पुट करते हैं, ए क्यूब यानी कि एक्स का क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि 2/3 वाई का क्यूब माइनस 3, ए की वैल्यू क्या है एक्स, एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू 2/3 वाई प्लस 3, ए की वैल्यू एक्स और बी की वैल्यू 2/3 वाई और ऊपर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब करेंगे 8, 3 का भी क्यूब करेंगे 27 और y का भी क्यूब करेंगे y क्यूब। ओके, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या आ गया -2x² y प्लस, अब यहाँ से 3 से 3 नहीं काटेंगे, पहले इसे स्क्वायर करेंगे क्योंकि ब्रैकेट है ना, तो इसका स्क्वायर करेंगे पहले। तो कितना जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, तो मैं इसमें पहले यहाँ पे छोटा सा सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको। जैसे 3x और 2/3 y और यहाँ पे क्यूब है, सॉरी स्क्वायर है ना। तो हमें क्या करना है, पहले 3x 2 का स्क्वायर किया 4 और 3 का स्क्वायर किया 9 और यहाँ पे y स्क्वायर। अब यहाँ से आप 3 से 3 काट सकते हो। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या जाएगा 4xy² अपॉन में 3, यानी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4xy² अपॉन 3। ठीक है, आप ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बस हो गया हमारा आंसर, इजी था ना। ऐसे ही इसके आप बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो भी कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में केवल 4 ही पार्ट हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 पहला वाला पार्ट है 99 का क्यूब, 102 का क्यूब, देन 998 यानी कि 998 का क्यूब। तो ये भी बहुत सिंपल है, मैं सिर्फ एक पार्ट आपको बता देती हूँ, बाकी पार्ट आप स्वयं कीजिएगा। जितना ज़्यादा आप ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। इस टाइम पर जब आप घर पर हैं तो ये सबसे अच्छा मौका होता है अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाने का। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ 99 को मैं क्या लिख सकती हूँ। मैं इसको लिख सकती हूँ 2 तरीके से, है ना। पहला मैं लिख सकती हूँ 90 + 9 का होल क्यूब, ऐसे मैं लिख सकती हूँ जी, बिल्कुल लिख सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से मेरी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। तो भी कैलकुलेशन कम करने के लिए क्या तरीका है, तो भाई 100 - 1 का होल क्यूब, ये ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा, है ना। अगर आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मूला है तो आप ये ज़्यादा जल्दी लगाइएगा, क्योंकि इससे आपको जल्दी सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपकी इजी हो जाएगी और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाती हूँ, ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा 100 - 1 का क्यूब, तो यानी ये वाली वैल्यू मेरी ए हो गई, ये वाली वैल्यू मेरी बी हो गई। तो ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग रहा है, तो यहाँ पे मैं बताऊंगी कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगाया मैंने। मैं यहाँ लिख देती हूँ, हमने फॉर्मूला लगाया है ए माइनस बी का होल क्यूब का। ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, ए क्यूब यानी कि 100 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस 3a² यानी 100 स्क्वायर और यहाँ पर b प्लस 3a, ए की वैल्यू मेरे पास 100 और b यानी 1 का स्क्वायर। तो 100 का क्यूब करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 जीरोस लग जाएंगी, -1 3, इसका सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 30,000 प्लस
300। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो मैं पहले इसको सोल्व कर देती हूँ। पहले मैंने इन प्लस वालों को लिख लिया, अब मैं इनको लिख लेती हूँ। अब इसको आप माइनस कर दीजिए। ये आ गया मेरा 9920। ये आंसर आ गया मेरा। एक बार लाइट चेक कर लेते हैं। यही है 970,299, 970,299। ठीक है, ओके। ऐसे ही आप इसका सेकंड वाला पार्ट कर सकते हैं। 102 इसका सेकंड पार्ट, 102 का क्यूब, यानी इसमें क्या करना है, 100 + 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। और जो इसका थर्ड वाला पार्ट है 998 का होल क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं 1000 - 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये आपको खुद सोल्व करने हैं। ठीक है, टू बी सोल्व बाय योरसेल्फ। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इसी का है। इसमें हमें उल्टा चलना है, उल्टा। ठीक है, जैसे हमने पहले वाला पार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 6 किया था ना, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हमने यहाँ से यहाँ लेकर गए थे, अब हमें यहाँ से यहाँ पर जाना है। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 में समझाती हूँ आपको। सबसे पहले मैं इसका फर्स्ट पार्ट करवाती हूँ। 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। इसमें भी बच्चों हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इन पे ध्यान देना है। जो क्यूब वाली वैल्यूज होती है ना, सिर्फ इन पे ध्यान देना है, बाकी इन वैल्यूज पे हमें कोई भी ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हम इन पे कोई ध्यान नहीं देंगे। तो पहले देखो कि 8 जो है वो किसका क्यूब होता है, तो 8 हमारा 2 का क्यूब होता है। तो यानी कि मैं इसको लिख सकती हूँ, 8 को मैं लिख सकती हूँ 2a³ प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 तो 1 का ही होता है, तो यानी कि इसको मैं सिर्फ सिंपली b³ लिखूंगी। ठीक है, अब देखो बच्चों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इन दो वैल्यू से मतलब है। मुझे पता है कि मुझे इसको फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आना है। मेरा फॉर्मूला था a³ + b³ + 3a² + 3ab², है ना, ये मेरा फॉर्मूला था। तो मुझे क्या करना है, अपना इस फॉर्मूले में लेके आना है, इस प्रेजेंट में उसमें लेके आना है फॉर्म में। तो a का क्यूब हो गया प्लस b का क्यूब हो गया प्लस 3a का स्क्वायर यानी 2a², फिर b प्लस 3ab का स्क्वायर। जस्ट हमने वैल्यूज पुट की हैं। अब ये मेरा हो गया 2a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसको 3 बार लिख देंगे, 2a + b, 2a + b और 2a + b। आंसर 3 स्टेप में आपका आंसर आ गया। बताइए कितना इजी था ये, है ना, सो मच इजी। अब मैं आपको इसका फिफ्थ पार्ट करवाती हूँ। 27p³ - 1/216 - 9/2p² + 1/4p। ठीक है, ये मैंने थोड़ा अपोन में फ्रैक्शन वाला लिया है और ये माइनस वाले भी हैं, तो इससे आपके दोनों जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, अपोन वाला भी और नेगेटिव वाला भी। ठीक है, इसमें भी हमें कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेसर है इसकी, बस इसमें फॉर्मूला माइनस वाला लग जाएगा। तो यानी कि हमें इसमें यहाँ पर माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो मुझे बताओ कि 27 किसका क्यूब होता है। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिए हैं, 3p।
का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 और p का होल क्यूब करेंगे माइनस, अब 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 2166 का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, तो मैंने इस पूरे का क्यूब लिख दिया माइनस, देखो माइनस है तो माइनस लगा दिया, सिंपल सी बात है ना। फिर 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, ठीक है, जस्ट फॉर्मूला में पुट किया। अब ये माइनस वाला दिख रहा था तो यानी कि माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, तो इसको 3 बार लिखेंगे, 3 टाइम्स 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, और ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सो मच इजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत 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 इजी है। ये एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ही हमने किया हुआ है। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे दिया हुआ मुझे a क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें हमें इस फॉर्म को या तो सोल्व करके ये फॉर्म में ले आओ या फिर इस फॉर्म को सोल्व करके इस फॉर्म में ले आओ। ज़्यादा सिंपल है कि हम इसकी इस वाली साइड को सोल्व करके इस फॉर्म में ले आते हैं तो हम इसका प्रूफ कर देंगे। तो ये बच्चों मेरी हो गई लेफ्ट हैंड साइड, और ये वाली मेरी कौन सी हो गई, राइट हैंड साइड। ये राइट हैंड है हमारा तो ये राइट हैंड साइड हो गई, ये लेफ्ट हैंड था हमारा तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। ठीक है, और अगर आपको ऐसे ही ना पता चले कि कौन सा लेफ्ट कौन सा राइट, तो ऐसे हाथों को ऐसे रखो, ये देखो ये एल बन रहा है ना, तो ये वाला जो हाथ है वो लेफ्ट है। ठीक है, ओके, तो मैं पहले क्या करती हूँ, इसी RHS को लेकर चलती हूँ, RHS यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड को। तो पहले इस राइट हैंड साइड को भी लिखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे से। तो चलो जल्दी फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, हमारे पास बहुत अच्छा टाइम है, हम इसको जल्दी जल्दी सोल्व करते हैं। y को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे अब। ओके, अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। विजिबल है आपको? ओके, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स और एक्स यानी एक्स का स्क्वायर और वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। हमने इसको पूरे से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब वाई की बारी है, वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, आप चाहो तो इसको वाई एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर स्क्वायर एक्स के ऊपर ही आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस एक्स वाई को वाई से मल्टीप्लाई किया तो वाई का स्क्वायर प्लस 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 वाई को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई क्यूब। ओके, अब चेक करते हैं कुछ सेम सेम है या नहीं, कटता है या नहीं। तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस में और एक्स स्क्वायर वाई प्लस में, तो ये दोनों मेरी चीज़ कैंसिल आउट हो गई। एक्स वाई स्क्वायर प्लस में और एक्स वाई स्क्वायर माइनस में, तो ये दोनों चीज़ें मेरी कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या, एक्स क्यूब और यहाँ से प्लस वाई क्यूब। अरे ये तो मेरा हमारे LHS के इक्वल हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। है ना, कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत सिंपल था। इसी तरीके से आप यही पैटर्न फॉलो कीजिए और इसका सेकंड वाला पार्ट आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सेकंड वाला पार्ट बहुत इजी है, इसका सेम यही पैटर्न लेकर के आना, सेम यही, बस यहाँ पर साइन चेंज हो गए, दैट्स इट। आज की वीडियो फिर मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। थैंक यू, आपने इस पूरी वीडियो को अच्छे तरीके से देखा, समझा और अपनाया है। आप अपने घर पर सेफ रहिए, स्वच्छ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।